गहरे काले बादलों से घिरी रात, घने जंगल में एक वीरान हवेली खड़ी थी। इस हवेली के चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा पसरा रहता था, मानो किसी अनहोनी की आहट दे रहा हो। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह हवेली एक समय रईस जमींदार की थी, लेकिन अब यहाँ एक शैतान और एक खूंखार डायन का वास था। जिसने भी इस हवेली में कदम रखा, वह या तो कभी लौटकर नहीं आया या फिर वापस आया तो पागल होकर। गांव का एक निडर युवक अजय, जिसने हमेशा अंधविश्वास को ठुकराया था, इस हवेली के रहस्य को जानने की ठान चुका था। उसकी माँ उसे बार बार मना करती रही, लेकिन जिज्ञासा के आगे उसकी एक न चली। अजय अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में प्रवेश करने का निर्णय ले चुका था। रात के 12 बजते ही वे सभी जंगल के अंदर घुसे। पेड़ों की टहनियाँ अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। हवेली की ओर बढ़ते ही उन्हें दूर से एक परछाई दिखी, जो पल भर में गायब हो गई। हवेली के विशाल दरवाजे के करीब पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था। अजय ने टॉर्च जलाया, तभी एक दिल दहला देने वाली हंसी गूंज उठी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी दीवार पर उभरी एक आकृति बोली, तुम्हारा स्वागत है, अब तुम लौट नहीं सकते। अजय ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा, तभी एक ठंडी परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और बाल बिखरे हुए। यह वही डायन थी जिसके बारे में गांव में कहानियां प्रचलित थीं। वह जोर से चीखते हुए बोली, मेरे इलाके में दखल देने की सजा तुम्हें मिलेगी, और वह सजा मौत होगी। अजय और उसके दोस्त उल्टे पांव भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक और भयानक आवाज आई, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। यह आवाज किसी राक्षस की थी। अब अजय को समझ आ गया कि यह एक डायन का ही नहीं, बल्कि किसी और भीषण शक्ति का इलाका था। तभी अचानक फर्श पर दरारें पड़ने लगी और उनमें से धुएं की लपटों के बीच एक डरावनी आकृति उभरी। यह था वह शैतान जिसे गांव वाले सदियों से भुला चुके थे। शैतान और डायन की आंखें एक दूसरे से मिली और दोनों के मुंह से एक साथ एक ही वाक्य निकला, तुम हमारी आखिरी बलि बनोगे। अजय के दोस्तों में से एक, रोहित, डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। तभी डायन ने हवा में उड़ते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली और दीवार से पटक दिया। रोहित की चीखें गूंज उठीं। शैतान ने अजय की ओर इशारा किया और तभी अजय को लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी। वह चिल्लाया, हे भगवान, बचाओ। तभी एक चमत्कार हुआ। अजय की जेब में उसकी माँ द्वारा दिया गया भगवान का ताबीज था। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, हवेली में तेज रोशनी फैल गई। अचानक डायन और शैतान दोनों चीखने लगे, नहीं, यह शक्ति यहाँ नहीं आ सकती। अजय ने जब यह किस्सा गांव में सुनाया तो सभी ने भगवान का धन्यवाद किया। उसने सीखा कि अंधविश्वास और हिम्मत में फर्क होता है, लेकिन असली शक्ति हमेशा अच्छाई के पास होती है। लेकिन एक बात रहस्य ही रह गई। अगर शैतान और डायन खत्म हो चुके थे, तो हवेली के ध्वस्त होने के बाद वह खौफनाक हंसी फिर से क्यों गूंजी थी? क्या वाकई उनका अंत हुआ था, या यह सिर्फ एक शुरुआत थी?